नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर वेबर में। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखने वाले हैं द्वितीय सत्र परीक्षा 2022 कक्षा 9वीं विषय हिंदी की प्रश्न पत्रिका। सबसे पहले विद्यार्थी दोस्तों आप सभी इसे जो कहते हैं सेकंड सेमेस्टर एग्जाम, या तो कहते हैं द्वितीय सत्र परीक्षा, या तो मराठी में कहते हैं वार्षिक परीक्षा। तो गाइज इसकी क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। सबसे पहले बता दूं कि आप सभी को जो क्वेश्चन पेपर एक मॉडल के तौर पर दी जा रही है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दी जा रही है। आई होप ये क्वेश्चन पेपर आए, लेकिन ये आएगी नहीं, इसकी 90% चांसेस नहीं आने के और 10% जो चांसेस बचते हैं वो आने के। यह मैंने खुद क्रिएट की है, लेकिन इसका ये पार्ट 1 ही देखने वाले हैं, आगे का मैंने कैरी ऑन नहीं किया है। इसमें सिर्फ आधा पार्ट दिखाएंगे क्योंकि ये 4 ही पेजेस की, टोटल 8 पेजेस की है। इसके अभी 4 पेजेस दिखाएंगे इस वीडियो में, अगली वाली वीडियो में हम दिखेंगे और 4 पेजेस, यानी कि टोटल 8 पेजेस। और आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हो आप द्वितीय सत्र परीक्षा 2022। गाइज ऐसा नहीं कि आएगी नहीं तो आपको प्रैक्टिस करना जरूरी नहीं है, ध्यान से आप इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना। प्रैक्टिस कर सकते हो यानी कि आप इसे बिल्कुल एग्जाम में स्टॉप कर सकते हो। ओके गाइज, मैंने आप सभी को रियल क्वेश्चन पेपर भी मैं दूंगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मिलेगी। एंड अगले पार्ट के लिए आप चैनल पे एक्टिव रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करना, जैसे ही अगला पार्ट आएगा आप सभी तक वीडियो आ जाएगी। एंड और एक इंपॉर्टेंट बात गाइज, आपको ये हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, लेकिन हम रियल जो होगी आपकी हर एक स्कूल की, वो भी आपको हमारे चैनल के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय गवाए एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने जैसे कि पहले भी पढ़ा था, द्वितीय सत्र परीक्षा 2022 कक्षा 9वीं दिनांक, यहाँ पे विषय हिंदी और प्रश्न पत्रिका 2022। यहाँ पे एक भी दिया गया है, पठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। मतलब आपको एक गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़कर सूचना के अनुसार आपको कृतियाँ करनी है। सबसे पहले आपको कह कबीरा, आपकी जो कविता है, कह कबीरा ने जो कविता लिखी है, गुण के गाहक सस नर बन गुल लहिक न कोय। दोस्तों आप सभी को ये जो पोयम है आपकी यहाँ पे ली गई है, तो सबसे पहले आपको वो पोयम पढ़ लेनी है। आपको मैं बता भी देता हूँ कि कितने नंबर के चैप्टर में से वो ली गई है। जो कि आपका द्वितीय सत्र है उसमें से आई होप कि सबसे पहला वाला चैप्टर होगा ये। ओके, सो वैसे मैं आप सभी को बता देता हूँ कि कितने नंबर के चैप्टर में से ये ली गई है। तो कह कविराय, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे गिरिधर जी ने लिखी है। दूसरी काय में आपका सबसे पहला वाला ये पोयम है। ओके गाइस, तो सबसे पहले आप, आई होप कि आप इसे पढ़ लिया होगा। इसका नाम है क कबीर राय एंड इसके लेखक है गिरिधर। कविता का नाम है क कबीर राय एंड लेखक है गिरिधर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे क कबीर राय लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे लेखक है गिरिधर जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, दो आपको प्रश्न दिया गया है, दो प्रस्तुत कविता के लेखक कौन है। तो गाइज यहाँ पे मैंने क कबीर राय आपको उलझाने के लिए लिखा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए गिरिधर जी इस कविता के लेखक है। उसके बाद 3 में दिया गया है, और शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द लिखिए। तो और शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द आपको उस कविता में कौन सा है वो लिखना है। उसके बाद 4 में दिया गया है, प्रस्तुत कविता में कवि ने कौन सा संदेश दिया है। तो गाइस प्रस्तुत कविता पढ़ने के बाद आपको क्या लगा, आपने समझी होगी, तो कवि ने क्या संदेश देने की कोशिश की है या क्या संदेश दिया है आप सभी को बताना है। उसके बाद बढ़ते हैं लास्ट वाले की तरफ, बिना सोचे काम करने के परिणाम क्या होते हैं। तो दोस्तों बिना सोचे काम करने के परिणाम क्या होते हैं, इस कविता के माध्यम से आपको पता चली गया होगा। तो आपको 4 परिणाम लिखने हैं। उसके बाद देखते दोस्तों 2 नंबर वाला प्रश्न, जिसके लिए प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो विद्यार्थी दोस्तों सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चंस लिए गए आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लिए गए आपके बुक में से। तो कौन से चैप्टर के होगी तो नहीं बता सकता, लेकिन एक में दिया गया जंगल पाठ के लेखक कौन है। दूसरी का में दूसरा चैप्टर है, दूसरा आपका वो जो चैप्टर है जिसका नाम है जंगल, तो जंगल पाठ के लेखक कौन है, तो आपको बताने के लिए आना चाहिए कि जंगल पाठ के लेखक कौन है। तो चलिए दोस्तों मैं अभी आपको आंसर बता ही देता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी समय है। तो चलिए बेटा समय गवाए मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। जंगल पाठ के लेखक है चित्रा मुग्दल। तो चित्रा मुग्दल जी इस जंगल पाठ के लेखक है। उसके बाद जंगल पाठ से लेखक ने कौन सा संदेश दिया है। तो दोस्तों जंगल पाठ से लेखक ने कौन सा संदेश दिया है कि कौन से भी जो प्राणियों बोल नहीं सकते, अबोल प्राणियों को हमें कैद करके नहीं रखना चाहिए, उन्हें अपने माता पिता के साथ रहना देना चाहिए। जैसे हम हमारे माता पिता के साथ रहते हैं, वैसे ही उन्हें माता पिता के साथ रहने देना चाहिए। उसके बाद 3 में दिया गया है सोनू और मोनू कौन क्या थे। तो दोस्तों यानी कि मोनू कौन क्या थे, यानी कि सोनू मोनू क्या थे, एक क्या थे, पक्षी थे या प्राणी थे। तो आपको लिखना है सोनू मोनू 2 प्राणी थे और क्या थे, वो भाई भाई थे। उसके बाद दिया गया है 4 कबीरा। इस पार्ट
पाठ में लेखक ने कौन सा संदेश दिया है। जैसे कि यहाँ पर भी पूछा गया था एक कविराय मतलब ये जो कविता है उसमें आपको पूछा गया है, तो 4 नंबर वाला प्रश्न, प्रस्तुत कविता में कवि ने कौन सा संदेश दिया है, और वही क्वेश्चन नीचे भी पूछा गया है, कविराय इस पाठ में लेखक ने कौन सा संदेश दिया है। तो कविराय इस पाठ में लेखक ने कौन सा संदेश दिया है वो आपको लिखना है। उसके बाद देखते 5वां वाला, कविराय इस पाठ के लेखक कौन है। तो गाइज कविराय इस पाठ के लेखक कौन है पहले भी पूछा गया था, अभी भी पूछा जा रहा है, गिरिधर जी ये इस पाठ के लेखक है। उसके बाद दिया गया आप सभी को जंगल पाठ में कितने पात्र आए हैं, तो जंगल पाठ में कितने पात्र आए हैं आपको लिखना है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद साथ में दिया गया है इनाम इस पाठ के लेखक कौन है। तो दोस्तों इनाम इस पाठ के लेखक कौन है, सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं इनाम इस पाठ के लेखक है हमारे अरुण सिर्फ यहाँ पे क्या दिया है अरुण, तो अरुण जी इस पाठ के लेखक है। उसके बाद दिया गया आप सभी को इनाम इस पाठ से लेखक ने कौन सा संदेश दिया है। तो गाइज इनाम इस पाठ से क्या संदेश दिया गया है वो लिखना है। उसके बाद तो में दिया अतीत के पत्र इस पाठ का सारांश लेखन कीजिए। अतीत के पत्र इस पाठ का आपको सारांश लेखन करना है। उसके बाद विनोबा जी ने गांधी जी को पत्र के माध्यम से क्या संदेश दिया, तो विनोबा जी ने पत्र के माध्यम से क्या संदेश दिया, उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, आश्रम क्यों छोड़ा, ये संदेश दिया है। उसके बाद विनोबा जी गांधी जी के कौन है, तो विनोबा जी गांधी जी के शिष्य या गुरु है वो आपको लिखना है। उसके बाद दिया गया है निसर्ग वैभव कविता के लेखक कौन है, तो इस रचनाकार जो कि निसर्ग वैभव जो आपकी कविता आई है उसके लेखक कौन है आपको डिटेल में लिखना, मतलब डिटेल में तो नहीं, सिर्फ आपको नाम बताए, आप नाम भी बता दो तो भी आपको चलेगा। ओके, तो मैं बता दूं आप सभी को कौन है इसके लेखक, निसर्ग वैभव, तो इसके लेखक है सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत ये इसके लेखक है। तो इसके बाद आते हम निसर्ग वैभव कविता में कौन सा संदेश दिया गया है। तो गाइज निसर्ग वैभव कविता में कौन सा संदेश दिया गया है ये आपको लिखना है। उसके बाद उड़ान ये कविता के लेखक कौन है, तो गाइज उड़ान कविता के लेखक कौन है आपको पूछा गया है। उसके बाद दिया गया है उड़ान पाठ पे सोमत लेखन करो, तो उड़ान पाठ पे आपको सोमत लेखन करना है कि कैसा था ये पाठ, क्या क्या बताया गया है इस तरीके से। 17 नंबर वाला क्वेश्चन है, उड़ान कविता में जिद्द और उन्नति का संदेश दिया गया है क्या। गाइस दिया गया है क्या आपको बताना है मतलब यहाँ पे पूछा गया है दिया गया है क्या, इस पे कोई जिद्द और उन्नति का संदेश दिया गया है। अगर ये बराबर होगा तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिख देना यस, मतलब हाँ उड़ान इस कविता में जिद्द और उन्नति का संदेश दिया गया है। उड़ान का मतलब क्या होता है, तो गाइज उड़ान का मतलब क्या होता है, एक पक्षी की उड़ान, या तो जिंदगी में कुछ करके सक्सेस यानी कि कभी हार नहीं मानना, एक सक्सेस लाना, और उसे उड़ान कहा जाता है। तो आपको कौन सा लगता है उसका उस पाठ का मतलब लिख दीजिएगा। उसके बाद 18 में दिया गया मेरे पिताजी पाठ के रचनाकार कौन है, तो गाइज मेरे पिताजी इस पाठ के रचनाकार कौन है वो आपको लिखना चाहिए। जैसे कि आपका सिलेबस खत्म हो गया होगा तो जल्दी से आपको इसके आंसर भी, आगे के क्वेश्चंस के भी आंसर दे पाओगे। तो चलिए मैं बता ही देता हूँ मेरे पिताजी इस पाठ के लेखक कौन है। हमें चार्ट सेक्शन में आप भी इसके आंसर अगर दे सको तो दे देना, एंड कमेंट में आपको बता देना कि हमें आपको पार्ट 2 चाहिए या नहीं। अगर चाहिए हो तो जल्दी से हमें कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन पे सेट करो ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी तक आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं मेरे पिताजी इस पाठ के लेखक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ये है मेरे पिताजी इस पाठ के लेखक है। उसके बाद दिया गया मेरे पिताजी इस विषय पर आत्मकथन करिए, आपके पिताजी कैसे इस पर आपको आत्मकथन करना है। उसके बाद गोपाल सिंह नेपाली यह किस कविता के लेखक है, तो दोस्तों गोपाल सिंह नेपाली ये किस कविता के लेखक है ऐसा पूछा गया है आपके पाठ में। इन्होंने आपके पुस्तक में इन्होंने कौन सा ऐसा चैप्टर लिखा है, तो देखते हैं कौन सा चैप्टर लिखा गया है। मैं आपको बताता हूँ इसका भी आंसर, क्योंकि क्रिएट मैंने किया तो बताना भी मेरा ही काम है। तो गाइस स्वतंत्रता गान ये जो लिखा है आपके पुस्तक में यानी कि आपके टेक्स्ट बुक में वो लिखा गया है गोपाल सिंह नेपाली, ये उसके लेखक के रचनाकार हैं। तो यहाँ पे देते हैं स्वतंत्र गान लिखिए, स्वतंत्र गान लिखिए जो कि आपको आपके जो आपका बुक है उस पर लास्ट में आया गया है। ओके, तो लिख देना, नहीं तो आप दूसरा भी लिखोगे बुक के बाहर का जो आपको आता है वो। तो चलिए प्रस्तुत परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अब आपको परिच्छेद दिया गया है, देखते परिच्छेद क्या है। परम पूज्य बापू जी, सबसे पहले देख लो आपको परम पूज्य बापू जी जो कि आपका मैं चैप्टर नंबर बता देता हूँ, अतीत के पत्र, इससे लिया गया है एक पहला पैराग्राफ। तो इसके ऊपर ही कुछ क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ना हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इतना पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त जाया होगा। लेकिन हमारा चैनल का काम क्या है कि बिना समय गवाए आपको अच्छा सा कंटेंट प्रोवाइड करें। रियल क्वेश्चन पेपर भी आ गई, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अब आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, प्रश्न दिया गया है एक परम पूज्य बापू जी किसे कहा गया है। गाइस परम पूज्य बापू जी किसे कहा गया है, विनोबा जी को या गांधी जी को आपको लिखना है। उसके बाद दिया गया 2 परिच्छेद में प्रयुक्त पात्र के नाम लिखिए, परिच्छेद में प्रयुक्त पात्रों के आपको नाम लिखने हैं। उसके बाद 3 परिच्छेद में क्या बताया गया है, परिच्छेद में क्या बताया गया है वो लिखना है। उसके बाद प्रस्तुत पाठ में प्रयुक्त एक जैसे शब्द लिखिए। तो ये जो आपको पैराग्राफ दिखाई दिया इसमें एक जैसे जो शब्द
इस्तेमाल किए गए हैं वो लिखिए। उसके बाद मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब आपको आपके सामने कुछ मुहावरे दिए जा रहे हैं, उसका अर्थ लिखकर आपको वाक्य में प्रयोग करना है। 1 में दिया गया है घोड़े बेचकर सोना, 2 में दिया गया है हाथ लगाना, उसके बाद 3 में दिया गया है जली कटी सुनाना, 4 में दिया गया है मिश्री घोलकर बोलना, 5 में दिया गया है खाली पुलाव पकाना, 6 में दिया गया है हाथ लगाना, उसके बाद 7 में दिया गया है हृदय में स्थान बनाना, 8 में दिया गया है निरादर करना, 9 में दिया गया है अनदेखा करना, 10 में दिया गया है चिंतित होना। इस तरीके से तो यहाँ पर देखते भाषा अभ्यास। भाषा अभ्यास में आप सभी को दिया गया है मैं कल गाँव जाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हो मैं कल गाँव जाने वाला हूँ। इसको आपको क्या करना है, सामान्य वर्तमान काल में लिखिए। जैसे कि मैं कल गाँव जाने वाला हूँ, तो आपको क्या होगा, मैं गाँव जाने वाला हूँ, मतलब आपको क्या आएगा, ये रुकिए ज़रा, मैं गाँव जा रहा हूँ, इस तरीके से। उसके बाद मेरा नाम अमित है, भूतकाल में लिखिए। तो कैसा आ गया, मेरा नाम अमित था, इस तरीके से। तो यहाँ पे होता है पार्ट 1 खत्म। जब आगे के इसमें आएगा हमारा निबंध लेखन, उसके बाद क्या क्या आएगा, निबंध लेखन आएगा, कथा लेखन आएगा, आत्मकथन आएगा, जायरात लेखन आएगा, और भी कई सारे पॉइंट्स हम ऐड करने वाले हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर प्रैक्टिस एंड रियल क्वेश्चन पेपर्स भी हमारे पास जल्दी अवेलेबल होगी, तो वो भी हमारे चैनल के थ्रू आप सभी को मिलेगी। तो सोचने की बात नहीं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करो। पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी से कमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आप सभी के लिए हमारे चैनल के थ्रू आती रहेगी। तो जल्दी से नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, जिसके हमारे स्क्रीन पे भी आपको शो किया गया होगा कि किस तरीके से सब्सक्राइब करना है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और ऑल नोटिफिकेशन को भी सेट करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्द से जल्द।